रबी, बीच में खरीफ, नमक मिर्च डाल के खा गया हरीफ। यानी कि खरीफ की फसल के बीच में रबी की फसल अच्छी नहीं होती है। इस बात को तुर्की ने बखूबी समझा। तुर्की तो चीन से भी ज्यादा चालाक निकला। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने चीन की जासूसी करके क्या पाया और चीनी एप्लीकेशन को लेकर भारत सरकार के इतने बड़े फैसले पर क्या कहा चीन ने, और अब अरब देशों ने क्यों मार दी दुलत्ती चीन को। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। $5 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी आज चीन के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अरब देश तो पहले ही झिड़क चुके हैं कि उनका चीन और भारत दोनों से व्यापार होता है और वे इस मामले में नहीं पड़ेंगी। वहीं भारत की कूटनीति जीतती चली जा रही है। भारत के साथ ज्यादातर विशाल देशों का साथ है, चाहे वह अमेरिका का हो, इजराइल का हो, फ्रांस का हो या रूस का हो। रूस को ऐसा माना जाता था कि वह चीन के साथ है और चीन भी ऐसा समझता था कि रूस मेरे साथ है, लेकिन रूस ने यह साफ कर दिया है कि वह चीन के साथ तभी है जब वह अमेरिका के खिलाफ हो। अगर भारत या किसी और देश के साथ खिलाफ है तो रूस को दोबारा सोचना पड़ेगा, और इसका उसने प्रमाण भी दे दिया, क्योंकि लाख मना करने के बावजूद रूस ने भारत को हथियार देने और तेजी से देने का वादा कर दिया। यानी कि वह भी चाहता है कि भारत तैयार हो जाए चीन के खिलाफ। इन सब के बीच उसकी उम्मीद जगी थी तुर्की के साथ। तुर्की को उसने संघाई एसोसिएशन में लाने का लालच भी दिया, लेकिन अंतिम समय में तुर्की भी उससे ज्यादा चालाक निकला। तुर्की ने मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे देशों को अपने पाले में रखा है और भारत के खिलाफ बयानबाजी देकर अपना काम निकलवाना चाहता है। और उसका काम क्या है, तो वह मुस्लिम देशों का राजा बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है, जो कि अभी सऊदी अरब है। वैसे पहले भी तुर्की अपने रिश्ते यूरोप और अमेरिका से खराब कर चुका है, और अभी के ताजा हालात को ले तो चीन और भारत का जो मुद्दा है वह छोटा मुद्दा नहीं है, वह काफी बड़ा मुद्दा है, जिसका राजनीतिक रूप से कोई लेन देन नहीं है तुर्की से। इस बड़े मुद्दे में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश कूद चुके हैं। ऐसे में तुर्की ने यही निर्णय लिया है कि वह इस विवाद से कोई भी बयान देने से दूर रहेगा। इस विवाद में पड़ने की तुर्की सोच ही नहीं रहा है। यानी कि एक अकेला चीन चालाक नहीं है जो अपने फायदे के लिए देशों को इस्तेमाल करता है, बल्कि उसी की तरह तुर्की भी उतना ही चालाक है जो चीन की बातों में नहीं आ रहा है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ मुस्लिम देशों को अपने तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। यानी कि अकेले चीन ही दुनिया में होशियार नहीं है, उसके जैसे और भी होशियार हैं। भले ही चीन ने विकास किया हो, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि चीन का विकास अभी बाकी है। अब बात करते हैं कि चीनी एप्लीकेशन को बंद करने के बाद चीन का क्या रिएक्शन रहा। तो आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स तो शॉक्ड रह गया है। वह ग्लोबल टाइम्स जो पटर पटर करता रहता है, कुछ भी बकता रहता है, वह आजकल चुप हो गया है, खासकर कल रात की बात से। और इतने बड़े बैन के बाद सिर्फ उसने यही कहा है कि हम शॉक्ड हो गए हैं कि भारत ने इस तरह का निर्णय ले लिया। अब बात यह उठती है कि क्या यह बैन भारत के लिए भी हानिकारक है? तो नहीं, यह बैन भारत के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि भारत अब लोकल ऑप्शन ढूंढेगा। और वैसे टिकटॉक ऐप को ले, जिसको लेकर ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि भारत में कई मिलियंस यूजर है, कई ऐसे लोग हैं जो इसी पर आश्रित हैं, तो उनके लिए भी विकल्प मौजूद है। मित्रों, चिंगारी जैसे ऐप टिकटॉक के जगह पर खड़े हो सकते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर लगाया जासूसों को? आपको बता दें, लड़ाई होना न होना तो भविष्य के हाथ में है, लेकिन अभी से ही कुछ खेल शुरू हो गया है, और यह खेल महाशक्तियों के साथ साथ उन देशों के बीच भी हो रहा है जिनमें लड़ाई की संभावना है। और यह खेल है जासूसी का खेल। जैसा कि हम लोगों ने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक सांसद पर बड़ी कार्रवाई हुई, और उस सांसद का नाम था शौकत मुस्लिम। शौकत पर बड़ा आरोप लगा, और उस आरोप के बीच शौकत को उसके घर से ऑस्ट्रेलियाई पुलिस उठाकर ले गई। और जब छानबीन की गई तो बहुत बड़ी बात सामने आई।
यह बात सामने आई कि शौकत के घर पर, शौकत के ऑफिस पर चीनी अधिकारियों का कब्जा हो चुका है, उनकी घुसपैठ हो चुकी है और महत्वपूर्ण जानकारियां ऑस्ट्रेलिया से चीन को जा रही हैं। इस कार्रवाई के तुरंत बाद ग्लोबल टाइम्स ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा और जिसमें उसने बताया कि कैसे 2017 से ऑस्ट्रेलिया चीन के यहाँ जासूसी कर रहा है। साथ ही साथ उसने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें संघाई का नक्शा, मास्क, कुछ पैसे थे, लेकिन इसमें उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया गया जिसे वह बता रहा है कि चीन के यहाँ जासूसी करने वह आया था। लेकिन चीन का कहना था कि 2017 से ऑस्ट्रेलिया उसके यहाँ पर जासूसी कर रहा है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जो चीन की जो दूतावास है वहाँ पर फर्श के नीचे तारों का जाल बिछा हुआ है जिसके जरिए चीन के राजदूत पर नजर रखी जा रही है। वैसे लगभग हर देश अपना एक जासूस का पूरा सिस्टम इस्तेमाल करता है अपने प्रतिद्वंदी और अपने दुश्मन देशों पर, यहाँ तक कि रूस और अमेरिका भी करते हैं। इसके कई बार प्रमाण मिले हैं कि कभी अमेरिका का विमान रूस के अंदर आ जाता है, रूस का विमान उसे खदेड़ कर भगाता है, तो कभी रूस का एयरक्राफ्ट अमेरिका के अलास्का तक पहुंच जाता है और अलास्का का रैप्टर विमान फिर उसे भगाता है। ये जासूसी खेल चलता रहता है। चीन को खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। हाल ही में चीन की जासूसी का इतना बड़ा खुलासा हुआ था कि उसने रूस से, जिसके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध है, पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी चुराई और यह आरोप खुद रूस ने लगाया था। ऐसे में यह प्रोपेगेंडा हो सकता है चीन की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को निशाना बनाने के लिए, क्योंकि चीन का एक मोहरा ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया है। चीन का स्तर पूरी दुनिया में किस कदर गिर रहा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अब तरस रहा है समर्थन के लिए चीन और उल्टे अब उसको ऐसा ताना मारा जा रहा है विदेशी अखबारों में जिसे सुनकर हर चीनी को बुरा जरूर लगेगा। आपको बता दें अब अरब देशों ने भी बड़ी वाली झिड़की दी है चीन को। अरब ने चेता दिया है चीन को कि आने वाले समय में क्या होने वाला है चीन के साथ। अरब देशों के महत्वपूर्ण और सबसे बड़े मीडिया ने चीन को उसकी औकात बताई है। अल जजीरा, जो कि अरब देशों का सबसे बड़ा मीडिया समूह है, उसने कहा है कि भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई उसमें भारत ने अपने सैनिकों की संख्या तो बताई, लेकिन चीन ने अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई जो हताहत हुए। इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि भारत चीन पर भारी पड़ा है, जिसकी वजह से चीन अपनी नाकामी को पूरी दुनिया के सामने बता नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि अपनी जनता के सामने भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज को बढ़ा चढ़ाकर ढिंढोरा पीटने वाला चीन अगर भारी पड़ा होता भारत पर तो वह इस चीज का ढिंढोरा भी जरूर पीटता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका साफ मतलब है कि भारत चीन पर बहुत ही भारी पड़ा इस झड़प में। अब अरब ने यह भी कहा कि चीन जैसा सोचता है भारत के बारे में वैसा भारत नहीं है। चीन ने भारत को आंकने में कमतर किया है, यानी कि चीन भारत को सही से आंक नहीं पाया है। चीन यह सोचता था कि भारत को बहुत आसानी से दबा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा न हो जाए कि चीन और भारत के बीच की खाई इतनी बढ़ जाए कि चीन के व्यापार पर भी बुरा असर पड़े, और इसकी शुरुआत होती दिख रही है। अब अरब देशों ने अपने देशों को भी चेताया है कि चूंकि अरब देशों का मुख्य व्यापार चीन, अमेरिका और भारत के साथ होता है और इस वक्त अमेरिका और भारत एक तरफ खड़े हैं खिलाफ में चीन के, तो आगे आने वाली स्थिति में अगर लड़ाई भी होती है तो यह अरब देशों के लिए भी नुकसानदेह है, खासकर व्यापार के मुद्दे को लेकर। इसलिए अब कोई भी निवेश अगर आता है और कोई भी निवेश अगर करना है तो बहुत सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि इनमें से किस देश पर बैन लग जाए, किस निवेश को लाभ में बदलने में समस्या खड़ी हो जाए, यह कौन सा निवेश डूब जाए कहना मुश्किल है। इसलिए आप अपने देशों को चेताया है कि कोई भी निवेश करने से पहले 100 बार सोचना होगा, खासकर चीन के लिए, क्योंकि चीन जिस तरह से पूरी दुनिया में निवेश कर करके उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब चीन को अरब देशों ने भी आंक दिया है कमतर।